गुड इवनिंग। नमस्ते सभी का। बहुत बहुत स्वागत है इनर जर्नी मेडिटेशन रिट्रीट में। और हम आशा करते हैं कि ये जो पूरी 10 दिनों की यात्रा रहेगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और हम सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल। और हम डेफिनेटली इस यात्रा के अंत में, और अंत में ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही हर दिन से महसूस करेंगे कि हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ रही है। सो सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और शुरू करने से पहले हम कुछ बातों पर आपका अटेंशन दिलवाना चाहते हैं कि अगर आप सभी कैमरे में आ सके, इनविटेशन है आपको कैमरे में आने का। तो जो भी आ सकते हैं वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे एक क्लासरूम की फीलिंग आती है। और पूरे सत्र के दौरान अगर आपको कोई भी प्रश्न होता है, या आप कुछ थॉट शेयर करना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप जूम चैट का यूज़ करें और आप वहाँ टाइप करके हमें भेज सकते हैं। तो हम वो डेफिनेटली क्वेश्चंस का आंसर भी समय प्रति समय, और आपके थॉट्स भी हम जानना चाहेंगे। और साथ ही ये भी कि जो सेशन है, हर रोज सेशन कंप्लीट होगा और बाय द एंड ऑफ द डे आपको सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी ग्रुप पर। तो रिवीजन के लिए, वापस से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही हम आपसे पहले ये पूछना चाहते थे कि कौन कौन यहाँ पर ऐसे हैं जो पहले से मेडिटेशन कोर्स जिन्होंने किया हुआ है। आप चैट में लिख सकते हैं, या फिर जो कैमरे में है हाथ भी वहीं से आप खड़ा कर सकते हैं, हम देख लेंगे। अच्छा। और कौन कौन है जो बिल्कुल न्यू है, वो चैट में न्यू लिख कर भेज सकते हैं। जो आप फर्स्ट टाइम कोर्स आज करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो चैट में लिख सकते हैं न्यू, या फिर हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम है, कोई जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जी। कुछ। जी। तो बहुत ही अच्छा है। सो कुछ न्यू भी हैं, मोहिनी बहन न्यू है। और जी, बहुत बहुत ही अच्छा है। तो हम आज का सेशन शुरू करने से पहले, वैसे तो आप सभी आई एम श्योर ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े भी हुए हैं, तो डेफिनेटली जानते हैं, मगर जो कुछ नए लोग हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी 1936 में सिंध हैदराबाद में इस संस्था की शुरुआत हुई थी। और आज वर्तमान में 100 से भी अधिक देशों में 8,000 से ज्यादा ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं। और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान में है। और जो सबसे सुंदर बात इस संस्था की है वो ये है कि यहाँ पर जो भी टीचर भी हैं, वो भी अपने को स्टूडेंट समझते हैं, विद्यार्थी समझते हैं। क्योंकि सभी मानव मनोविज्ञान से अपने जीवन को, आंतरिक जीवन को और बाह्य जीवन को भी और बेहतर बनाते जा रहे हैं। सो इस जर्नी में, इस यात्रा में जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे मेंटोर रहेंगे, वो हैं सिस्टर कविता। और सिस्टर कविता का जो बैकग्राउंड है वो है फूड साइंसेज में, और वो कुछ समय से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो बिना और समय लिए हुए हम वेलकम करते हैं सिस्टर कविता का। हेलो। ओम शांति। सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आप सभी उमंग उत्साह से जुड़े हैं, ऐसे हमें भी बहुत खुशी है। जो नए हैं, इन 10 दिनों में उनको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा, हम समझते हैं। लेकिन जो पहले से भी राजयोगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है नए रियलाइजेशंस का। हाँ, तो इसी आशा से हम स्टार्ट करेंगे। इन 10 दिनों में हर दिन हमारा एक नया टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे। हालांकि हर दिन का जो टॉपिक है वो एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है, तो हम कोई भी मिस नहीं कर सकते। आज का जो विषय है वो है माइंड सेट, मानसिकता। तो हमारा जो जीवन होता है ना, जीवन का क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता क्या है। ठीक है ना? व्यक्ति की अलग अलग 10 लोग होंगे, 10 लोगों की अलग मानसिकता होगी। तो वो सेम सिचुएशन में अलग अलग आपको अनुभव बताएंगे। कोई कहेगा बहुत खराब था, कोई कहेगा बहुत अच्छा था। डिपेंड करता है उनकी मानसिकता कैसी है। और मानसिकता बनती है हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नजरिए से। हमारा जीवन के प्रति नजरिया क्या है। जैसे एक चींटी का भी दृष्टिकोण हो सकता है ना? तो चींटी के सामने बहुत छोटा पत्थर भी होगा ना, तो भी क्या उसको लग सकता है पहाड़ जैसी समस्या आ गई है ना? लेकिन एक जो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता पंछी है, तो उसको ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। उसका दृष्टिकोण ऐसा है। तो बड़ी बातें भी उसको छोटी दिखाई पड़ रही है। तो दृष्टिकोण बहुत मैटर करता है हमारी मानसिकता को बनाने में। आज के टॉपिक पर आने के पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मेडिटेशन है ना, इसका लक्ष्य हमारे जीवन को आरामदायक बनाना नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लक्ष्य है इस मेडिटेशन का। हाँ, आप टाइप कर सकते हैं। जीवन को आरामदायक बनाने के लिए नहीं जुड़े हैं हम यहाँ पर, तो फिर किस लिए जुड़े हैं? जवाब आया है पीस, लर्न अवर रियल वे ऑफ लिविंग, इनर जर्नी टू लर्न अबाउट वन सेल्फ, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस शिफ्ट, कनेक्ट विद गॉड, आत्म उन्नति और अपने सत्य में रहना सीखना है। तो बहुत अच्छे आंसर्स हैं सभी। अ, शांति, ट्रुथ, ये सब भी अ, कैसे होगा? तो एक शब्द में अगर कहें तो ये मेडिटेशन हम सीखते हैं फ्री होने के लिए। हाँ? लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए नहीं, लेकिन मुक्त होने के लिए ये मेडिटेशन है। और मुक्त किससे होना है वो हम देखेंगे आगे अभी। लेकिन उससे पहले जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम उस दुनिया के बारे में भी समझना चाहिए हमें। अ, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं ना, जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, वो इस
उस दुनिया को ये जैसे रेक्टेंगल के रूप में दिखाया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब कुछ इसमें आ जाता है, जो भी हमें आंखों से दिखाई पड़ रहा है, व्यक्ति, प्रकृति। तो इस दुनिया के कुछ नियम हैं, हाँ, और वो बहुत जरूरी है हमें समझ लेना। जो कि हमें ऐसा लगता है कि सभी को पता है वो नियम, लेकिन बहुत सख्त आवश्यकता है उनके रिमाइंडर्स की, है ना। रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। तो पहला नियम क्या है कि ये दुनिया में हर कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है ना, छोटे से बड़े, नए से पुराना, सब कुछ परिवर्तनशील है। माइक्रो लेवल पे भी घड़ी घड़ी सब कुछ बदल रहा है। आप 10 मिनट पहले कहीं और बैठे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, अभी आप यहाँ हैं। दूसरा नियम है इस दुनिया का कि यहाँ पर हर चीज का अंत है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ का एंड होना है। और तीसरा जरूरी नियम है कि यहाँ अनप्रडिक्टेबिलिटी है, जैसे अप्रत्याशितता कहें या उसको अनिश्चितता कहें। हाँ, अनप्रडिक्टेबल, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये नियम, ये दुनिया अपने लिए क्लियर बताती है हमें। यानी कोई व्यक्ति सालों से बहुत ईमानदार था, और अचानक से आज उसने बहुत कुछ बेईमानी का काम किया है, तो हम प्रश्न नहीं उठा सकते कि अरे, पिछले कितने सालों से हम देख रहे हैं, इतना ईमानदार, इतना ईमानदार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये दुनिया अपना नियम बता रही है कि नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है कि ये ऐसे से ऐसे ही रहेगा। तो किसी का व्यवहार हो, चाहे मौसम हो, ठंड में बारिश भी हो सकती है, और बारिश में कोई बारिश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो ऐसी दुनिया जहां पर सब कुछ बदल भी रहा है, अंत भी होना है, और अनिश्चित भी है, वहां पर अगर हम कोई सहारा लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कैसा जीवन होगा हमारा फिर। जैसे कोई चेयर है ना, चेयर, हमको मालूम है कि उसका एक पैर टूटा हुआ है, और फिर भी हम उस पे बैठते हैं। तो आप सोचिए, क्या हम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं चेयर पर। निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। बराबर डर रहेगा कि कभी भी टूट सकती है, और कभी भी हम नीचे गिर सकते हैं। तो ये दुनिया अपने नियमों के द्वारा ऐसा ही बताती है कि आपका बहुत स्वागत है इस दुनिया में, लेकिन यहाँ आप सहारा लेकर बैठ नहीं जाओ। ठीक है ना, नहीं तो जीवन कैसा हो जाएगा। निश्चिंतता से बहुत दूर हो जाएगा, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हर समय हमें एक डर बना रहेगा। तो यहाँ दुनिया में रहना भी है, लेकिन सहारा, जिसको हम सहारा कह रहे हैं, या फिर हम उसको आधार लेना कह सकते हैं, आध्यात्म उसको बंधन, बॉन्डेज कहती है, और अटैचमेंट से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ही बात है। बॉन्डेज, डिपेंडेंसी, या कहें अटैचमेंट, किसी चीज का सहारा लेना, बंधन ही कहेंगे। हाँ, तो उससे पहले कि हम डिटेल में जाने, हम ये देखते हैं कि ये सहारा हम लेते कैसे हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण से देखेंगे कि जैसे ये एक बादल है, बहुत छोटा सिंपल एग्जाम्पल है। एक बादल, मान लीजिए, बहुत सुंदर हमारे सामने आता है, और व्यक्ति जो है, या हम खुद, या ये व्यक्ति सिर्फ ये इच्छा करता है कि ये बादल इतना सुंदर लग रहा है, तो ये ऐसे ही रहे। तो बस इतनी इच्छा करने से ही ना, जैसे कि एक बंधन में ये व्यक्ति अपने को उस बादल से बांध लेता है। और जिस चीज से हम
और ये बंधन कैसा है? ये बंधन मन का बंधन है। ये बंधन ऐसा कोई रस्सी दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मन का बंधन है, इच्छा करते ही। तो जब बांध लिया है बादल से, तो अभी बादल मालिक बन गया है, और हम जो है, या ये व्यक्ति, इसका पोजीशन कैसा हो जाएगा? मालिक, बादल अगर मालिक हो गया है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उसका पोजीशन हो जाएगा दास का। हाँ, यानी कि स्लेव का। तो ऐसा ही करते करते, ऐसी इच्छाएं करते करते हमने बहुत सारे जगह से खुद को बांध लिया है। ना सिर्फ चीजों से, लेकिन हम इच्छा से, किसी, सिर्फ इच्छा से नहीं, लेकिन इच्छा के आगे फिर एक और बंधन है। अगर हम उसको मेरा समझने लगे, माए, तो वो और कड़ा बंधन हो जाता है। अभी तो हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं कि ये बादल जाए नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेरा ही बादल है, तो वो और कड़ा बंधन हो जाता है ना, जैसे कि और पक्का आधार हमने उसका ले लिया। तो इस तरह से ये बंधन बनता है, या हम कहें कि हम यहाँ पर आधार लेते हैं। बॉन्डेज, डिपेंडेंसी या अटैचमेंट। तो सिर्फ वस्तु या वैभव से नहीं, लेकिन व्यक्ति से भी हम इसी तरह बंधन बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? आपको क्या लगता है? कोई दूर दूर भी बैठा है, आप किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, और हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बंधन बना सकते हैं? क्या जी, समझते, कैसे बंधन बनाएंगे? हमारे यहाँ बन सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे अभी हमने देखा ना, जैसे बादल से बंधन बना सकते हैं, तो वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति से बंधन बना सकता है। डिजायर, सिर्फ सिर्फ इच्छा की, एक व्यक्ति दूसरे शहर में है, और मैंने यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और मैं सिर्फ इच्छा करूँ कि आप जो है ना, सभी, सबको कैमरा ऑन करना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा? मैं इस इच्छा करते ही सभी से बंधन में बंध जाऊंगी। फिर आप नहीं ऑन करते हैं, तो मुझे बंधन का क्या होता है? दूसरा मालिक हो गया। तो अभी मालिक के हाथ में है मेरी खुशी या मेरा अपसेट होना। तो अगर मेरा कहा हुआ नहीं करते हैं आप, तो मुझे अपसेट होगा। आप मेरे कहा हुआ करते हैं, तो यानी आपके ऊपर है। मेरा मानसिकता, जो हम स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, वो मालिक के ऊपर हो जाएगा। तो समझा ना कैसे हम बंधन बनाते हैं? ये क्लियर है? बंधन बनाना कितना सेकंड सेकंड में आसान है। तो आपको लगता है कि हमने यहाँ कोई बंधन बनाए हैं? बंधन बनाए हमने यहाँ? हाँ, इस दुनिया में हम आ जाते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखा डिपेंडेंसी हम क्रिएट कैसी करते हैं। पहले हमने ये देखा कि ये दुनिया उसी टूटी चेयर की तरह ही है। उसका सहारा लेंगे तो हमारा जीवन निश्चिंतता का 100% है, गारंटी है कि नहीं हो सकता है। तो ये दुनिया है, और यहाँ पर जवाब है कि बिग यस। डेफिनेटली हमने यहाँ बहुत सारे बंधन बनाए हैं, क्योंकि हर पल हम कोई ना कोई इच्छा ही करते रहते हैं, और बहुत चीजों को हम मेरा भी कहते हैं। तो फिर जो हमारी मानसिकता है वो कैसी हो जाएगी? ऐसी डाउनवर्ड स्पाइरल, कहेंगे गिरती कला में। जैसे हमारा माइंडसेट जो है वो गिरता जा रहा है, नीचे की स्थिति होती जा रही है। चींटी जैसे कहा ना, चींटा चींटी जैसा दृष्टिकोण हमारा होता चला जाएगा। हमको हर छोटी बात बड़ी लगेगी, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ही नीचे होती जा रही है। क्योंकि हमारे बहुत सारे मालिक हो गए हैं, है ना। जितना हम आधार लेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। यहाँ हमने ऑफ कोर्स इच्छाएं भी करते हैं, और मेरा मेरा के बंधन भी बनाए हैं। तो यहाँ एक शब्द आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। तो आपसे प्रश्न है कि
क्या ऐसा संभव है कि फिर यहाँ चेयर रखी भी है, टूटी भी है, हम उसको उसके साथ इन्वॉल्व भी रहें और सहारा भी नहीं लें? हाँ, उसका आधार भी नहीं लें, डिपेंडेंसी भी नहीं लें, और निश्चिंत भी रहें और इन्वॉल्व भी रहें उसके साथ। इस दुनिया की सभी चीजें टेम्परेरी हैं, एंड होनी है। फिर अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है कि कभी भी अंत हो सकता है। हम बैठे, अभी अभी जस्ट बैठे, और अभी अंत हो सकता है। कोई भी चीज हम नई से नई लेकर के आए, बट हमें नहीं पता है, हो सकता है इसी सेकंड टूट जाएगी। तो ऐसे में सब चीजों के बीच इन्वॉल्व रहते, नौकरी करते, काम करते, लोगों के साथ, रिश्तों के साथ रहते, इन्वॉल्व रहते, हम आधार नहीं ले, डिपेंडेंसी नहीं बनाए, ऐसा संभव है? क्या आंसर है? जी, जवाब आ रहा है, हो सकता है। यस। हो सकता है कैसे? जो नए हैं उनके लिए, उनके लिए पहले ऑप्शन है। जो जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे संभव है? रहना भी यही है, चीजें भी यूज करना है, रिश्ते भी हैं साथ में। एक जवाब है हमेशा लेट गो करने के लिए तैयार रहना। और है कि यस, कर्म में आना, इंटरैक्ट करना विदाउट एक्सपेक्टेशंस। विदाउट एक्सपेक्ट, और इच्छाएं नहीं रखना। जी, और एक है जवाब अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर आपके स्क्रीन पर होगा मे बी। ये एक म्यूजियम का पिक्चर है। हाँ, तो म्यूजियम या ऐसी जगह घूमने हम सभी जाते हैं, और बड़ा म्यूजियम है तो सब कुछ देखने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे हम सब चीजों को देख रहे हैं, कुछ पीसेस हम उठा भी सकते हैं, फुल इन्वॉल्व हैं। हाँ, और जो नए लोग हैं, मे बी स्ट्रेंजर्स जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हैं, चीजों के साथ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे खुशी खुशी एंट्री करते हैं, म्यूजियम के अंदर जाते हैं, वैसा ही खुशी खुशी बाहर आते हैं। हम दुखी नहीं होते, इन्वॉल्व पूरे हैं हम, लेकिन ऐसा कोई अटैचमेंट, कोई डिपेंडेंसी हमने नहीं बनाई है। अच्छे से अच्छा पीस देखा, महंगे से महंगा एंटीक पीस भी कुछ देखा, लेकिन किसी चीज के साथ हमने बंधन कोई नहीं बनाया। तो अगर ये 2 घंटे इस म्यूजियम की यात्रा में ये संभव है, तो जीवन में भी संभव है। लेकिन आप बताएंगे कि ये कैसे हुआ यहाँ पर? कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं कहता कि ये सब पीस मैं लेके जाऊंगा घर, है ना, या ये मेरे हैं, या इच्छा करने लगना कि ये यहाँ ठीक नहीं है, ये गलत रखा है। तो ऐसा कैसे होता है? हम जाते हैं, सिर्फ देखते हैं, और लाइट माइंडसेट से हम एंट्री करते हैं, और लाइट माइंडसेट से ही बाहर निकल आते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई हैवीनेस नहीं है। जी, जवाब है कि हम जानते हैं और याद रखते हैं कि हमें यहाँ से जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सभी को। विजिटर हैं। हमको यहाँ से जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजिटर हैं यहाँ, गेस्ट की तरह आए हैं। विजिटर है, हाँ, यहाँ हम सिर्फ देखने के आए हैं।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सिर्फ इसी दृष्टिकोण की वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से हम यहाँ पर कोई बंधन नहीं बनाते हैं। एंट्री है और हमारी एग्जिट है। सब कुछ बहुत ध्यान से देखते, बहुत इंटरेस्ट से देखते, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम माना चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिटेल में जान रहे हैं। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड हमेशा हमें याद है कि हमें निकलना है। हाँ, हमने टिकट लिया है और हमें निकलना है यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बंधन ना बनने का, आधार ना लेने का पीछे एक वृत्ति है कि हमको एग्जिट है, हमको जाना है, ये याद रखना। और दूसरा, हम यहाँ पर, यहाँ कोई चीज हमारी नहीं है, ये क्लियर रहता है। चाहे वो गेस्ट की वृत्ति हो, गेस्ट की मानसिकता हो, ऑब्जर्वर की मानसिकता, देखने आए हैं, विजिटर हैं, और ट्रस्टी भी। कोई चीजें हम, कोई यहाँ 5 मिनट कोई कह भी दे कि आप इसको पकड़े रहो थोड़ा सा, जो जो म्यूजियम का ही कोई स्टाफ है वो हमको कह दे आप ये 5 मिनट जरा होल्ड करके रखिए, ये बहुत महंगा पीस है, तो आप उसको ट्रस्टी की तरह पकड़ते हैं, देखभाल करते हैं बहुत केयरफुली। केयरलेस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उसको मेरा नहीं समझ सकते हैं। 5 मिनट बाद वो आएगा, आप खुशी खुशी दे देंगे। तो ये जो माइंडसेट है ना, एटीट्यूड ऑफ अ गेस्ट, ऑब्जर्वर, ट्रस्टी या ट्रैवलर, यात्री, यात्रा है ये 2 घंटे की, उस सभी में क्या विशेषता है कि सबको याद है कि हम यहाँ के नहीं हैं। हमारी एंट्री है, साथ में एग्जिट है, हमको जाना भी है। और दूसरी ये बात याद है कि यहाँ की कोई चीज हमारी नहीं है। इसी वजह से फुल इंटरेस्ट से इन्वॉल्व होते हैं। किसी चीज के लिए क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन अप्रिसिएशन है कि वाह ये भी, हर नई जगह एक नए इंटरेस्ट से देखते हैं, समझते हैं। रुचि भी रहती है, लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है, मगर बंधन नहीं है। तो ये एक रेखा है हमारे मन के अंदर, जिसको हम कहें कि लाइन ऑफ इग्नोरेंस या ज्ञानता की रेखा। ये रेखा हमारे अंदर जब हम क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर हम इच्छाएं करने लगते हैं और कंफ्यूज होकर के मेरा समझने लगते हैं। ऐसा हो सकता है ना, यहाँ कोई बहुत छोटा बच्चा हम लेके पहुंचे, 4-5 साल का, तो उसको कोई चीज यहाँ की बहुत पसंद आ जाए और वो हो सकता है जिद करने लगे। हाँ, उस वो रेखा क्रॉस कर दे, उसको समझ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कहे कि नहीं, ये चीज मुझे घर लेके जानी है। मगर हम एज एन एडल्ट उसको समझाएंगे कि नहीं, ये यहाँ की चीज है, ये हम यहाँ की चीज को मेरा नहीं कह सकते हैं, हम इसको घर लेके नहीं जा सकते। तो बच्चे जैसी जो बुद्धि होती है ना, वो ऐसा समझती है कि ये चीज मेरी है, या इच्छा करने लगे और बंधन बनाए, और फिर रोता हुआ बच्चा यहाँ से रोते हुए बाहर निकल सकता है। लेकिन जो समझदार हैं, वो रेखा के पीछे रहते हैं। उनको पता है कि यहाँ हमको सिर्फ देखना है, हम मेहमान की तरह आए हैं, हम विजिटर हैं, और हमको बाहर निकलना है। देखना वो ही अपने आप में एंटरटेनमेंट है, वही मनोरंजन है। ठीक है ना? तो फिर हम आ जाते हैं अपनी दुनिया में। ये भी एक प्रकार का म्यूजियम है, 3D म्यूजियम है। यहाँ पर चलते फिरते लोग हैं, है ना? यहाँ पर जो रिश्ते हम देखते रहते हैं, आसपास लोग। तो म्यूजियम को, जो ये जो म्यूजियम है, जो ये दुनिया है हमारी, इस म्यूजियम को देखने वाला जो गेस्ट है, जो ऑब्जर्वर है या यात्री है, वो कैसा है? वो अदृश्य है। हाँ, ये अंडरलाइन करने की बात है। वो यात्री दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, अदृश्य है, बिंदु रूप है। तो ये वाला जो मेहमान है, जो विजिटर है, ये अदृश्य है। और इस दुनिया में जो ये दिखाई पड़ रहे शरीर हैं, ये भी इसी दुनिया, इसी म्यूजियम के ही अ, चीजें हैं, है ना?
तो ये अदृश्य यात्री जो है, अदृश्य विजिटर है या ट्रैवलर है, ये जब रेखा के पीछे रहता है तो यहाँ पे म्यूजियम में भी वो समझदारी से काम लेता है और किसी भी चीज को मेरा नहीं समझता। उसको पता है ये सब चीजें इसी दुनिया की हैं, ये शरीर भी और ये प्रकृति भी और ये वस्तुएं भी। तो ये अदृश्य यात्री को ये समझ है। उसकी समझ भी बच्चों जैसी नहीं है, उसको समझदारी है। तो ये जब वृत्ति हम यूज करते हैं, यानी अदृश्य यात्री जब अपनी वृत्ति को यूज करता है तो उसको पता है कि यहाँ का मेरा एक अणु भी यहाँ का नहीं है मेरा। और दूसरा क्या चीज उसको पता है कि यहाँ पे जो कुछ भी पहचाने हैं ना, यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो इस अदृश्य यात्री को परिभाषित नहीं कर सकते। माना जैसे पूछे कि आप कौन हैं, तो कोई कह रहा है मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन यहाँ म्यूजियम में जो भी दिख रहा है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, मेल, फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, ये सब अदृश्य यात्री की पहचान नहीं है। अदृश्य यात्री की अपनी डेफिनेशन है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, जो कि जो जो आंखों से दिख रही है चीजें, उससे हम उसको नहीं परिभाषित कर सकते। ठीक है ना? तो ये वृत्ति है अदृश्य यात्री की, कि यहाँ उसको एकदम स्पष्ट है यहाँ का उसका कुछ भी नहीं है, और यहाँ की कोई चीज उसको डिफाइन नहीं कर सकती है। तो महंगा जैकेट पहनकर अदृश्य यात्री को कोई कोई उसकी उसकी पोजीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है ना? तो यहाँ हम देख रहे हैं अभी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कि हमारी माइंडसेट जो है वो गिरती कला का हुआ है। डेफिनेटली हमने बहुत सारे बंधन बनाए हैं और हमने रेखा को क्रॉस किया है, अच्छी तरह से क्रॉस किया है। हम बहुत नीचे निकल आए हैं रेखा से। हाँ, पार करते करते हम दूर निकल आए हैं, बहुत सारा आधार ले लिया है। लेकिन हमारे पास गुड न्यूज भी है कि हमारे को अब वापस ऊंची मानसिकता, ना, चढ़ती कला में जाने का भी मौका है हमारे पास, चांस है और सहज तरीका है। अ, तो हम अपना माइंड सेट फिर से ऊंचा बनाते हैं। क्या विधि रहेगी? अभी तक आपने जो समझा, क्या विधि रहेगी? तो विधि यही रहेगी जो अभी सुना, कि हमको बार बार उसी गेस्ट मानसिकता के, जो अदृश्य अदृश्य मेहमान है या जो अदृश्य यात्री है, उसी एटीट्यूड में आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जब उस वृत्ति में आते हैं, अदृश्य यात्री अपनी सच्ची पहचान में आता है कि वो यहाँ मेहमान है और उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उन क्षणों में, चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 2 मिनट के लिए, उन क्षणों में वो उसका जो वो रेखा के पीछे जाता है। तो जब रेखा के पीछे चला जाता है, यहाँ का सब कुछ सब कुछ से न्यारा हो जाता है, सारे बंधन जैसे खोल देता है, 2 मिनट के लिए ही सही। तो उस समय उसका माइंड सेट चढ़ती कला में, जैसे दो दो सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, ऐसा होता है। तो दिन में जितनी बार भी आप उस गेस्ट एटीट्यूड में आते हैं या ट्रैवलर एटीट्यूड में आते हैं, तो उतनी बार जैसे हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो यहाँ हम रुकेंगे, किसी को कुछ कहना है और फिर हम किसी को कुछ स्पेशली बोलना है तो अनम्यूट भी कर सकते हैं। नेहा बहन। अ, दीदी, एक कमेंट है, जब आप बता रहे थे कि विजिटर हैं और एग्जिट पता रहता है वहां पे, तो हम कोई बॉन्डेज नहीं क्रिएट करते हैं। तो जी। एक कमेंट था कि वहां हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं, पर घर में तो ऐसा नहीं है। तो फिर वहां तो बहुत अटेंशन चाहिए और ये मुश्किल है। अटेंशन निश्चित रूप से बहुत चाहिए, लेकिन
ये गारंटी है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है ना। अटेंशन बीच बीच में, हम ये नहीं कह रहे सारा दिन आप टाइम निकालेंगे, आप बिजी है, पूरा दिन ऑफिस भी है, ये भी है, लेकिन बीच बीच में 2 मिनट, 5 मिनट, हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कभी भी आपको पास टाइम मिलता है। फोन कितनी बार उठाते हैं? हर बार जब हम फोन उठाने चलते हैं कुछ व्हाट्सएप देखने या कुछ, हर बार आप 1 मिनट के लिए भी सिर्फ रेखा के पीछे आ जाते हैं आप, यानी वो अदृश्य यात्री। तो धीरे धीरे एक एक कदम। और बहुत अच्छी कहावत है कि अ, मीलों का रास्ता भी पार कैसे होता है, तो एक एक कदम से ही पार होता है ना। हम तो कितनी भी ऊंची यात्रा हो, कुछ भी हो, लेकिन हम एक एक कदम करके चढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि माइंडसेट, वाइब्रेशंस ऊपर हो रही है, हमारा मानसिकता बड़ी होती जा रही है, हमारा दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, तो और उमंग उत्साह आता है, और फिर यात्रा आसान लगने लगती है। तो हम यहाँ पर ऐसा तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हम दो प्रकार का माइंडसेट अभी मोटे रूप से देखते हैं। एक तो जैसे कहा ना कि जब हम ऐसे कोई भी चीज जो हमें पता है कि अंत होनी है, टूटनी है, और उसका आधार लिया हुआ है हमने, तो हमेशा हमारे मन में इनसिक्योरिटी रहेगी, डर रहेगा कि ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी खो सकता है, कभी भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर है ही सब कुछ टेम्परेरी। कुछ भी परमानेंट का टैग लगा ही नहीं है किसी चीज पर। आज नहीं तो कल सब कुछ जाना है। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे हम सभी इनसिक्योर्ड हैं, और हमारा नेचर है फिर सिक्योरिटी, सुरक्षित महसूस करने के लिए हमारा अंदर में तीव्र इच्छा होती है, हमारा नेचर है सिक्योर्ड महसूस करना। तो क्योंकि इनसिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी महसूस करने के लिए हमारा जैसे तीव्र इच्छा, डेस्परेशन रहती है कि कैसे भी करके, जैसे कि आपका बहुत सारा सोना हो और घर के गेट पे रखा हो, तो आप देखो कितना जैसे असुरक्षित, कि कोई पहुंचना, और आप कहीं बाहर हैं, तो कोई आ ना जाए, कोई ले ना ले, हाँ, आप इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे, आप खुद जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहेंगे कि मेरे तो सारा सोना है या पैसा है, कुछ भी वहीं रखा रह गया तो चला ना जाए, खोने का डर। तो इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, यानी जितनी चीजों को हम मेरा मेरा कह रहे हैं, फिर उसको खोने का डर हमारा बढ़ता जाएगा। जिसके पास एक ही चीज है मेरा कहने को, उसका डर कम होगा। आप देखेंगे जिसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो वो ज्यादा निश्चिंत है। हमारे पास 10 चीजें हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, तो इनसिक्योरिटी भी ज्यादा होगी, तो फिर डेस्परेशन भी ज्यादा होगी। उस सबको सुरक्षित रखें, पैसा भी ठीक रहे, मेरे बच्चे हैं तो बच्चों का भी ठीक रहे, हेल्थ भी ठीक रहे, हाँ, वो भी इंश्योरेंस कराएंगे, हम जो भी स्टेप्स हम ले सकते हैं हम करेंगे उनको सिक्योर्ड रखने के लिए। अपना भी हेल्थ इंश्योरेंस हम कराएं, कहीं हमें कुछ ना हो जाए। जो भी चीज है, आपका गाड़ी है, गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराते हैं कि हमारा सुरक्षित रहे, कैसे भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी डीप डाउन हमें पता है कि यहाँ की कोई भी चीज परमानेंट तो है ही नहीं। आप इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, लेकिन चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ का। तो जब हमको ये डेस्परेशन है कि सिक्योर्ड रहे हमारा, जिस जिस भी चीज के लिए ना इनसिक्योरिटी हो रही है, तो सिक्योरिटी पाने के लिए जो भी हम स्टेप लेते हैं, अगर तो हमारे को वो नहीं मिलता है, हाँ, तो हमारा इमोशन जो डेवलप होगा ना, वो गुस्सा होगा, कि इतना देर से हमें इच्छा थी कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं, तो उसका रिजल्ट होगा, हम देखेंगे गुस्सा, एंगर। और
जितनी देर हमको है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या होगा, ये होगा या वो होगा, है ना। जैसे किसी ने इंटरव्यू दिया है और उसको बहुत डेस्परेशन है कि ये वाला जॉब मेरा कैसे भी हो जाए, ये नौकरी बहुत जरूरी है। तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसके मन में लगातार डेस्परेशन है कि होगी कि नहीं होगी, तो तब तक तनाव में रहेंगे। कोई भी चीज का हमारे को बहुत है, वो कोई हमारा नियर डियर हॉस्पिटल में है और हमारे को इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं कुछ हो ना जाए, हाँ, तो हमारा डेस्परेशन है कि ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, डॉक्टर क्या कहेंगे। तो जब तक वो सर्जरी है या कुछ भी रिजल्ट है, टेस्ट रिजल्ट्स हैं आने हैं, वो क्या आएगा रिजल्ट में, तो तब तक तनाव। समझ पड़ा ना, तनाव क्या इमोशन है। हम चाहते हैं सिक्योर्ड महसूस करने के लिए एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते हैं, वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वो अनसर्टेनिटी जब है हमारे दिमाग में, तो उतनी देर हम तनाव में ही रहेंगे। और फिर हमारे हिसाब से नहीं आया, तो नेक्स्ट इमोशन है एंगर। हमारे हिसाब से नहीं हुआ रिजल्ट, तो अब हमको गुस्सा आएगा। और जहां जहां जिसको हम समझते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ, तो उन पर ब्लेम करेंगे। फिर हम यहाँ मानसिकता समझ रहे हैं, हमारी मानसिकता कैसे नेगेटिव इमोशंस में होती जाती है ना। फिर हम जहां जहां ब्लेम कर सकते हैं वहां करेंगे, डॉक्टर की गलती थी, हॉस्पिटल ऐसा था, उसने लेट कर दिया, है ना, या इंटरव्यू में तो ब्राइब दे दी, लगता है ये कर दिया वो कर दिया, ठीक नहीं था। अगर तो हमारे पास ब्लेम करने के लिए भी कोई नहीं, कहीं हम दे नहीं पा रहे कि किस कारण से जो सिक्योरिटी हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए वैसा नहीं हुआ, मगर हमें नहीं समझ पड़ रहा है कि किसी की भी गलती थी, हमको लग रहा है कि सारी गलती मेरी ही थी, तो फिर जो इमोशन बनता है हमारे अंदर वो दुख का होता है। डिप्रेशन जब भी होता है ना, तो उसका कारण ये है कि हमको ऐसा लगता है सब मेरी वजह से हो गया। सैडनेस, है ना, मिक्स्ड भी हो सकता है, कुछ हम बाहर भी ब्लेम कर रहे हैं, फिर कुछ हमें समझ में आ रहा है, तो कहीं कभी एंगर कभी सैडनेस ऐसा भी होगा। लेकिन डिप्रेशन का कारण है कि हम कहीं ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं, सारा दोष अपने को दे रहे हैं। फिर कभी सिक्योरिटी पाने के लिए जो हमको डेस्परेशन है, मुझे मिले मुझे मिले, लेकिन मुझे नहीं मिला, किसी और को मिल गया, है ना। तो एंगर तो है ही, लेकिन जिसको मिला उससे जेलसी भी आएगी, ईर्ष्या भाव आ जाएगा कि उसको मिल गया। इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ लेकिन मेरे फ्रेंड का हो गया, उसने तैयारी भी कम की थी, तो तमाम थॉट्स उसके चलने लगेंगे, उसको कैसे हो गया मेरा कैसे नहीं हुआ, ईर्ष्या, द्वेष। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि केवल यही नेगेटिव इमोशंस नहीं, लेकिन जितने भी नेगेटिव भाव है ना हमारे अंदर जो आते हैं, उसका जो बीज है वो ये असुरक्षितता की भावना है। और हम सभी को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है कि हमको सिक्योर्ड महसूस करना है, हर समय हमको सुरक्षित महसूस करना है। और सुरक्षित महसूस करने के लिए ही हम यहाँ दिन रात जतन कर रहे हैं। यानी हमारे जीवन में हम जो भी एफर्ट करते रहते हैं ना, घर को ठीक करा लें, हमारा जिसके पास घर नहीं है उसको घर चाहिए, फिर घर में कुछ गड़बड़ हो रही, हर कुछ एक सिक्योर सुरक्षित जीवन बनाने के लिए ही हम कर रहे हैं। सिक्योरिटी में खुशी है, फिर सिक्योर जब निश्चिंत हम महसूस करते हैं, तो निश्चिंतता में फिर क्या है, खुशी है। निश्चिंतता का मतलब ही है, क्या मतलब है निश्चिंतता का, उसका रिजल्ट है नशा, माना खुशी का नशा। निश्चिंत जो है वो खुश है। तो यहाँ हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से हमारी जो खुशी है ना वो बहुत टेम्परेरी है। जब हम जो सिक्योर्ड महसूस करने के लिए जो चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, अभी सिर्फ कूलर है, एसी हो जाए, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, तो एसी आएगा तो आपको खुशी होगी थोड़ा टाइम, फिर उसका कुछ खराब हो गया, फिर अगेन तनाव में हो जाएंगे, अब इसमें क्या होगा। तो ये इमोशंस हमारे अंदर फ्लक्चुएशन चलता रहता है, क्योंकि ये दुनिया है ही टेम्परेरी। जब हम
यहाँ से सिक्योरिटी पाने की कोशिश करते हैं, सुरक्षित महसूस करने की, एक चीज के लिए दूसरी चीज, है ना। एक एसी है तो एक कभी गड़बड़ हो जाए तो हम दूसरा करेंगे। तो आप बताओ कि एक वाला ज्यादा असुरक्षित होगा या जिसके पास दो एसी है वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा? एक टूटी चेयर जिसके पास है वो ज्यादा इनसिक्योर होगा या जिसके पास दो टूटी चेयर है? तो हम यहाँ पर क्या हल निकाल रहे हैं? एक चीज से हमको इनसिक्योरिटी होती है तो हम उस इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए दूसरी चीज का इंतजाम करते हैं कि चेयर नहीं सही तो अब सोफा भी कर लेते हैं, तो अब हमारे पास तीन चीजें हो गई चिंता करने के लिए। फिर उसको ठीक करने के लिए हम और चौथी चीज लाते हैं, तो हमारी चिंताएं, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा कि गिरती कला का जीवन है हमारा, मानसिकता जो है ना नीचे जाती जा रही है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे बहुत खुशखबरी की बात है, और उस ऑप्शन के लिए हमको कुछ भी कठिन चीज नहीं करनी है। कोई हमको एक पैर पे नहीं खड़ा होना है या कहीं हमको पैदल नहीं दौड़ के जाना है। हाँ, हमको सुबह सुबह कहीं चक्कर नहीं लगाना है। सिर्फ सिर्फ अपने 1 मिनट कभी बैठ के या चलते फिरते भी टाइम निकाला, 1 मिनट 2 मिनट, सिर्फ मेहमान की वृत्ति में आते हैं, अदृश्य मेहमान, उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही वो रेखा के पीछे आता है और यहाँ की सब पहचानों को, यहाँ की सब चीज को छोड़ देता है उस 2 मिनट के लिए, तो उसके अंदर ही सिक्योरिटी है। उसको सिक्योरिटी पानी है ही नहीं बाहर से। तो वो देखेगा कि उसका सारी असुरक्षितता अपने आप जैसे शांत मर्ज हो गई, और अंदर एक सिक्योर्ड माइंड इमर्ज होता है। हाँ, और सिक्योर्ड माइंड जैसे ही इमर्ज होगा, क्योंकि ये जो अदृश्य यात्री है ना, सबको पता है कि उसकी पहचान क्या है। वो इटर्नल है, इमॉर्टल है। ना वो कभी मर सकता है, ना ही कुछ उसको जला सकते हैं, ना ही उसका कुछ नुकसान हो सकता है। पूरी तरह वो सुरक्षित ही है। उसकी परिभाषा ही है कि सिक्योर्ड, इटर्नल, इमॉर्टल। तो जब वो अपनी पहचान में आता है, सिक्योर्ड, तो अपने आप हमारे माइंडसेट में ये इमोशंस उभर कर आएंगे, इमर्ज होंगे, जो दब जाते हैं। जब हम बाहर की तरफ भागते हैं ना कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इसको ठीक करने के लिए और ये चाहिए, लेकिन 2 मिनट के लिए आप सब छोड़ दो। अदृश्य मेहमान अपने को याद दिलाता है कि वो है ही सुरक्षित। उसको ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना उसका कोई कुछ नुकसान कर सकता है। और जिन चीजों को वो पकड़ रहा है, वो 100% सबकी सब खत्म होनी है, आज नहीं तो कल, वो सभी टेम्परेरी है। तो जब सिक्योर्ड माइंडसेट, तो उस 2 मिनट में शांति, सच्ची, हाँ, परमानेंट वाली शांति, सच्चा प्यार, ये हमारे इनर इमोशंस हैं, इसको कहीं से लाना नहीं है। हाँ, अंदर की खुशी, सच्ची खुशी, ये सब इमर्ज होगा उस 2 2 मिनट में। तो हल्का हल्का इम्प्रेशन, जैसे हमारा माइंडसेट बढ़ ऊंचाई पे जाने लगेगा, हमारा वाइब्रेशंस ऊपर होने लगेगी। और जितना जो सुरक्षित महसूस करता है अंदर से, उसको कोई चिंता नहीं है। सिक्योर्ड का मतलब उसको कोई चिंता नहीं है। तो जितना जो सुरक्षित महसूस करता है, तो उसकी एकाग्रता कमाल की होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। उसका 10 जगह सब कुछ ठीक करने में उसकी बुद्धि भाग नहीं रही है कि अरे बाहर वो भी ठीक करना है, पीछे वाले कमरे में वो भी है, अरे उधर बच्चा गया हुआ है, इधर मेरा बैंक में पैसा। तो 10 जगह नहीं है, अंदर में सिक्योरिटी। तो ये सब भी ठीक रहेगा, बाहर की लाइफ भी हैंडल करेगा, वो इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन अंदर उसकी मानसिकता क्या है? अंदर मानसिकता उसकी सुरक्षितता की है। तो जब सुरक्षित जो महसूस कर रहा है, हड़बड़ा नहीं रहा है, हाँ, उसकी एकाग्रता। तो जब ये एकाग्रता अच्छी होती है, तो उसको हर डिसीजन लेने के, इसी दुनिया में है तो बातें तो वही होंगी,
पैसा भी है, बैंक का भी काम है, और फैमिली भी है, सब कुछ रहेगी। लेकिन उसका निर्णय जो है ना, एक बार में उसको स्पष्ट होगा क्या करना है, उसके अंदर में डिस्टरबेंस नहीं है। तो उसको क्लैरिटी है कि ऐसा डिसीजन एक बार में ये करना है या ये करना है, एक बार में समझ में आएगा। ठीक है ना, क्लैरिटी होगी और उसको संतुष्टता होगी। कंफ्यूज नहीं रहेगा कि 10 लोगों से पूछ रहा है क्या करें क्या करें। उसको स्पष्ट है क्या करना है, और फिर जो उसने किया उसको संतुष्ट रहेगा उस पे। फिर ये भी नहीं होगा कि मिला या नहीं मिला, बाहर से उसकी खुशी डिसाइड ही नहीं हो रही है। आप ये समझ रहे हैं ना, अंदर में वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वो खुश है। उसके पास प्यार इसलिए है क्योंकि वो अंदर सुरक्षित है। इसलिए प्यार नहीं कर रहा है कि सामने वाला बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसके पास है ही प्यार। तो सामने वाला कुछ भी करता है, वो अंदर से संतुष्ट है। तो ये दो मानसिकता, हमारे पास चॉइस है। अभी निश्चित रूप से हम सभी ने इतने बंधन बनाए हैं, आधार बना लिए हैं। तो इनसिक्योर्ड माइंडसेट ही है सभी के पास। हाँ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, हमारे पास इनसिक्योरिटी तो है। हाँ, जितना ज्यादा बंधन है उतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास अध्यात्म जो है वो ये ऑफर करता है कि आप वापस अपनी ओरिजिनल हाईएस्ट स्टेट में आ सकते हैं विद प्रैक्टिस। सब कुछ आप करते रहो, उस टाइम आप परेशान भी होते हो, वो सब कोई बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में समय निकाल कर आप अपना सिक्योर्ड माइंड, जो अपना खजाना है, उसको इमर्ज करते हैं। कैसे? तो इस क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी, मेहमान की वृत्ति से। तो मेहमान जो है ऑब्जर्वर भी है, मेहमान इन्वॉल्व भी रहता है, लेकिन सब देखता है, उसका मेन सब अपने सर पे वो जिम्मेदारी नहीं ले लेता है। माना बर्डन नहीं होती है, काम वो भी करेगा, मगर सिक्योर्ड महसूस करता है। और ये अदृश्य मेहमान की बात हो रही है। तो क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करता है, अंदर में उसका नेचर है साइलेंस का, शांति ही उसका नेचर है। उसको बाहर 10 लोग बातें कर रहे हैं, वहां शांति नहीं चाहिए, उसको अंदर से शांति है। ठीक है। तो यही आज का होमवर्क हम इसी तरह लेंगे इसको, कि यहाँ हमारी गिरती कला है, डेफिनेटली आज की प्रेजेंट सिचुएशन हमारी यही है। लेकिन हमारे पास ऊपर अपना माइंडसेट को ऊपर उठाने का पूरा मौका है। इनसिक्योरिटी से हमको सिक्योर्ड होने का फुल चांस है। कैसे? तो सिर्फ 1-1 मिनट, 2 मिनट दिन में, जब 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 भी आपको टाइम मिले, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको अ, उसका रिजल्ट पता चलेगा। और हमारा यहाँ सिर्फ सुनने समझने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य है कि अनुभव करना। इस दुनिया में सभी मेहमान है, ये पता है ना, मुसाफिर है। ये सब बातें सबने सुनी है, बहुत सारी पोयम्स हैं और बहुत सारी कहावतें हैं कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ आना है और जाना है ना, यहाँ आना है और जाना है। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन जो समझा है ना, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो वास्तव में देखेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। हमारा हमारे को सचमुच अब वो जो जो छोटी बातें पहाड़ जैसी लगती थी, वो अभी हमको फर्क नहीं पड़ रहा है उन बातों से। तो ऐसा चेंज अपने में खुद अनुभव करेंगे, और वो बड़ी खुशी लेकर आती है। चढ़ती कला का मतलब क्या है? चढ़ती कला का मतलब ही है कि हमारे बहुत सारे आधार खत्म हो रहे हैं। जो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट की प्रैक्टिस है ना, इससे बहुत सारे बंधन खुलने लगते हैं। तो हम निराधार होने लगते हैं, सब चीजों के साथ इन्वॉल्व हैं, हर रिश्ते के साथ काम भी कर रहे हैं, मगर
डिपेंडेंसी हमारी अंदर से खत्म होने लगती है। तो जितना आप फ्री होंगे, सिर्फ एक छोटा सा चाय का बंधन भी है ना, चाय, चाय चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी आपने करा कि नहीं मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं है। तो सिर्फ उतने से ही आप देखेंगे आपका अंदर में खुशी। और अंदर की खुशी जब बढ़ रही है तो उसका मतलब ही है कि बाहर का कोई बंधन खुल गया है। हर बंधन खुलने से आपका अंदर की खुशी बढ़ेगी। चाहे कोई रिश्ते का बंधन खुलेगा तो आपको अंदर में खुशी बढ़ेगी। तो हमारे पास शुरुआत में यहाँ 100% खुशी थी। सिर्फ जगह जगह बांध के और दूसरों को मालिक बना बना के हमने सारी खुशी गंवा दी है। ठीक है ना। हमने व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, है ना, ये ऐसे होना ही चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब जगह हमने बांध दिया है खुद को अनदेखी रस्सियों से, है ना। तो इतने मालिक बना लिए हैं, तो अब वो मालिक हमें चलाते हैं। अब हम कैसे चला सकते हैं, हमारा मालिक हमें चलाता है, तो हमारी परमानेंट खुशी नहीं रहती है। डिपेंड करता है, मालिक को मन होगा खुशी देने का, बात जैसी हम चाह रहे हैं वैसी हुई तो हम खुश हैं, नहीं तो हमारा डाउन रहता है, लो फील करते हैं। तो जब जब हम इस प्रैक्टिस में आएंगे ना, हम बहुत सारे आधार से जैसे फ्री करते जाते हैं अपने को बंधनों से, और खुशी बढ़ती जाती है। आपको समझ नहीं आएगा, बाहर हो सकता है आपको लगे कि चैलेंजेस बढ़ गए हैं, लेकिन आपका खुशी अंदर में ज्यादा हो रही है, क्योंककि आप डिपेंडेंट नहीं है, आप अंदर से आजाद करते जा रहे हैं अपने आप को। तो ये मेडिटेशन फ्री होने का मेडिटेशन है, अंदर की स्वतंत्रता, है ना, इनर जर्नी फॉर इनर फ्रीडम। अब बहन से सुनेंगे। जी दीदी, बहुत ही स्पष्ट है। और मतलब ये कितना हम सभी का जो लक्ष्य रहता है लाइफ में, हम कितना कुछ करते हैं पर हमेशा अंदर से ये रहता है कि आंतरिक जो है, जो फीलिंग्स, हमारे जो इनर फीलिंग्स हैं, वो हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं कंप्लेन के, ब्लेम के, और कहीं ना कहीं वो दुख के फीलिंग्स ही रहते हैं। और समझ में नहीं आता है कि ऐसा जीवन चल क्यों रहा है। और क्योंकि बाह्य रूप से तो सब कुछ परफेक्ट ही दिखता है, मगर जो आंतरिक लाइफ है, हमारी इनर लाइफ है, वो बहुत ही एक निचले स्तर की फीलिंग्स हम हमेशा फील करते हैं। और ये कितना इसका एक सिंपल सा रीजन जो है वो यही है कि हमने आधार जो सहारा जो लिया है यहाँ पर हर एक चीज का, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे जॉब है, कोई पोजीशन है, मतलब ये इन सब में प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक लगता था कि प्रॉब्लम यहाँ बाहर कुछ ठीक होनी है तो हमको अच्छा फीलिंग आएगा। बट ये कितना क्लियर है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज यहाँ पे क्रिएट की हैं। और जैसा दुनिया है यहाँ तो सब अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम यहाँ पर किसी चीज पर, किसी बात पर, किसी पर डिपेंडेंट हैं और वो अगले पल चेंज हो जाते हैं। तो फिर हमारी खुशी जो है वो अभी थी और अभी जैसे कि फिर चली गई। तो कितना एक ये सिंपल एक ये तरीका है कि इस इनसिक्योरिटी को खत्म करना, ना जो बीज है एक्चुअली, ना हर परेशानी का, हर लोअर जो फीलिंग्स आती हैं उसका बीज है इनसिक्योरिटी। और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्योंकि हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में, उसके कारण है वो इनसिक्योरिटी। और जैसे ही हम अपना दृष्टिकोण चेंज कर लेते हैं कि ट्रैवलर हैं यहाँ पर, गेस्ट हैं, भले वो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ही हो, तो वो बहुत डीप लेवल पे, आंतरिक स्तर पर वो जो है वो चेंज लेके आता है। जैसे अभी 100% इनसिक्योरिटी है तो वो 1% सिक्योरिटी ऐड होती है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो ऐड होगी, एंड दैट विल ब्रिंग ऑल द चेंज। सो और गेस्ट का तो बहुत ही हम सभी को है, इस बात का एक्सपीरियंस भी है कि गेस्ट की हमेशा यही फीलिंग रहती है अंदर से कि वो यहाँ पर है, कुछ समय के लिए है और फिर उसको जाना है। तो फिर इसीलिए जब तक वो वहाँ है वो फुल्ली इंजॉय भी करता है,
हर चीज में इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है, मगर कहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं वो क्रिएट करता कि ऐसा ही होना चाहिए। सो यस, दिस इज एक्चुअली लाइक फ्रीडम की तरफ जाने का जो है, ये दरवाजा है। और ये एक कमेंट है या शायद क्वेश्चन था कि जो इनविजिबल ट्रैवलर है उसको हम आत्मा या चेतना कह सकते हैं। हाँ जी, अदृश्य माना है, यस। तो हम आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नेहा बहन अनम्यूट करेंगे, कुछ शेयर करना चाहते हैं। अदरवाइज हम 5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद हम खत्म करेंगे। हाँ, तो मेहमान, सभी अगर देखें तो मेहमान का एटीट्यूड कैसा होता है, सिर्फ मेहमान को अगर हम देखें, हम ट्रैवलर ऑब्जर्वर ऐसा नहीं देख रहे हैं। गेस्ट कैसे होता है, आप खुद भी कहीं गेस्ट बनकर जाएं किसी के यहाँ, तो क्या रहता है। तो पहली चीज देखेंगे कि आप जैसे फ्री हो जाते हैं, जैसे हाँ, घर में भी आप हो सकता है कि कुछ कुकिंग करते हो कुछ, या जो भी काम है, और आप किसी के यहाँ गेस्ट हो करके गए हैं, वहां पे भी आप हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। लेकिन फर्क लगता है, लाइट, हाँ, दूसरे के घर में आप लाइट हैं और अपने घर में तो क्या रीजन है, सिर्फ क्या रीजन है, आंसर आपसे सुनेंगे। मे बी आप अपने घर में एक चीज बना रहे हैं और किसी के यहाँ गेस्ट होकर के गए हैं और उन्होंने आपसे डिमांड करी है कि आपको ये भी खिलाना है, आप आपके हाथ का खाएंगे ना, तो आप वहां दो चीजें बना रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा खुश हैं। तो क्या रीजन हो सकता है? हाँ, क्या रीजन हो सकता है? ये जवाब आ रहा है कि गेस्ट फ्री होता है। हाँ, अपनापन नहीं है, मेरा नहीं है। राइट। तो फ्री है, लेकिन किस चीज से? सिर्फ इसी बंधन से फ्री है कि ये मेरा नहीं है घर। ये कह रहे हैं एक दिन के लिए, क्या है, इनको ये भी बना के खिला देती हूँ और ये भी बना देती हूँ। तो आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, फुल इन्वॉल्व है, लेकिन खुश हैं। सिर्फ बंधन क्या है कि मेरा घर है, मुझे बनाना है। तो ये बंधन हमको हैवी करता है। और वहां आप बना के खिला रहे हैं, फिर भी ज्यादा खुश है कि लीजिए खिलाइए, है ना। और फिर अगर आप तो गुरुद्वारे में बनाएंगे, कहीं मंदिर का कुछ बनाएंगे, तो और ट्रिपल खुशी होगी कि सबका जो प्रसाद था वो मैंने बनाया है। हाँ, तो क्योंकि वहां पर फिर एक वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ना आपके लिए, ना फॉर द गॉड सेक, है ना, हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें और कई गुना खुशी। तो बोझ यहाँ कर्मों का नहीं है, सिर्फ अंदर में ये मेरा जो है ना, ये इतना बड़ा बंधन है, सिर्फ समझना कि ये मेरा है, ये हमको भारी कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो मेहमान की वृत्ति का मतलब ही है जैसे फ्रीडम। जैसे ही आप लगेज लेके घर से बाहर निकलते हैं, आप नेचुरली, आपने घर में लॉक लगा है, नेचुरली आप उस मेरा के बंधन से आजाद हो जाते हैं। नाउ यू आर फ्री। अब आप टैक्सी में बैठे हैं, आप देखेंगे वहीं से ही आपका हल्कापन शुरू हो जाएगा। आप कहीं दूसरे शहर घूमने जा रहे हैं, आप सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। कारण सिर्फ मेरा नहीं है। तो मेरा शहर भी नहीं है, अब ये मेरा घर भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो एक बैग है बस, वो भी अगर मेरा नहीं हो तो और लाइट होगा। तो गेस्ट इसलिए हल्का और खुश महसूस करता है। तो अभी हम इसी मेहमान की प्रैक्टिस करेंगे। सभी जहां भी बैठे, कोई काम अगर कर रहे हैं तो छोड़ दें 5 मिनट।
तो ये जो अदृश्य मेहमान है, ये ना सिर्फ इस दुनिया में मेहमान है, लेकिन इस शरीर में भी मेहमान है। दृश्य मेहमान को बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आया है तो उसे जाना जरूर है। कोई भी मेहमान है, वो कहीं और जाता है, कितनी भी अच्छी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली उसको घर वापस आने की इच्छा होती है। उसको अपना ही घर अच्छा लगता है। तो ये अदृश्य मेहमान भी, यहाँ कितना भी आकर्षण है इस दुनिया में, लेकिन वो स्पष्ट रहता है कि उसको जाना है। और अदृश्य मेहमान जब अपनी स्मृति में आता है, तो उसको ये भी पता है कि इस दुनिया की कोई भी चीज उसकी नहीं है। एक अणु भी। यहाँ से कुछ भी वो अपने घर लेके नहीं जा सकता है। ये अदृश्य मेहमान है ही सुरक्षित। सुरक्षित और अविनाशी। उसका किसी भी प्रकार से कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हानि से परे। में संपूर्ण सुरक्षित होने की निश्चिंतता के अनुभव में है। जिसका सब कुछ सुरक्षित है, उसको यहाँ हर चीज गिफ्ट की तरह लगती है। 3D म्यूजियम है। बहुत कुछ है देखने को, इंटरेस्टिंग। लेकिन किसी भी बात से उसकी कोई हानि, उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। सभी बंधनों से स्वतंत्र है, इसीलिए हल्का है। तो कमेंट्री शेयर करेंगे आपके साथ, और आप प्रैक्टिस करना कल तक, जितनी बार भी कर सकते हैं। तो फिर आपके एक्सपीरियंसेस भी सुनना चाहेंगे। तो बाकी नेहा बहन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी आपको, एंड और सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सबने अपने लिए समय निकाला। एंड हमें आशा करते हैं कि जो भी आज हमने समझा है,
ये सिर्फ समझ के तौर पर नहीं, मगर हम इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हम जो ये चेंज है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो कल हम फिर से मिलते हैं सेम टाइम पर, और जैसा दीदी ने कहा सभी के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। सो थैंक यू। एंड आपका अगर अभी कोई इसके बाद भी प्रश्न रहता है, आज आपको कोई बाद में कोई प्रश्न आता है, तो आप जो ग्रुप है, ग्रुप एडमिन जो नंबर दिया है वहां पर भी आप व्हाट्सएप पे भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो बाद फिर हम कल मिलते हैं। सो थैंक यू सभी को। ओम शांति।